इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि उस लेक के अंदर की फ्लावर फेरी जूफेन के सामने आ चुकी थी और उसे देखकर सिक्स्थ प्रिंस बोलता है, सर जू ये क्या है? तो जूफेन बोलता है ये एक फ्लावर स्पिरिट है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि इस वर्ल्ड ने बनाया है, जैसे कि फायर स्पिरिट या फिर ब्लड स्पिरिट, और इसे सारे न्यूट्रिएंट्स इसी वर्ल्ड से ही मिलते हैं और ये धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी गेन करती है और इसके पास खुद का दिमाग आ जाता है। ये फ्लावर स्पिरिट एक वुड की स्पिरिट है और वुड एलिमेंट के अंदर वाइटैलिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हीलिंग इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। लेकिन हम लोग इसका यूज किसी एक्चुअल बैटल में नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्पिरिट अच्छे से हील कर सकती है इसीलिए हमें पिल की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो सिक्स्थ प्रिंस बोलता है, सर जू तब तो ये बहुत ज़्यादा कीमती होगा। तो जूफेन बोलता है, फ्लावर स्पिरिट नेचर का फेवरेट होता है और यह छुपने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, यहाँ तक कि कोई पावरफुल एक्सपर्ट भी इन्हें सेंस नहीं कर सकता है और पकड़ने की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन मेरे वॉइड डोमेन ने एक स्पेस पॉकेट क्रिएट किया और इसे पकड़ लिया और जब तक मैं इसके लोकेशन को सेंस कर सकता हूँ तब तक मैं इस लिटिल गाय को हमेशा के लिए पकड़ कर रख सकता हूँ। क्यों तुम एग्री नहीं करते हो लिटिल गाय? और जूफेन का इतना डरावना चेहरा देखकर फ्लावर स्पिरिट भी डर जाती है और अपना सिर हाँ में हिलाने लगती है और फिर जूफेन भी मुस्कुराता है और वहाँ से जाने लगता है। और जूफेन को देखकर सिक्स्थ प्रिंस जूफेन से पूछता है, सरजू आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो जूफेन बोलता है, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। और ये फेरीज वहीं पर बर्थ लेती है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा ठीक हो, लेकिन इस लेक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी उतनी अच्छी नहीं है, इसका मतलब यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी कहीं और पर चली गई है और ये फ्लावर फेरी अब मुझे रास्ता दिखाएगी और मेरे डेस्टिनेशन पर ले जाएगी। तो सिक्स्थ प्रिंस भी जूफेन के पीछे जाने लगता है और बोलता है, सर जू मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। लेकिन फ्लावर फेरी अभी भी खुश नहीं लग रही थी और वो गुस्से में थी और जूफेन उसका चेहरा देख लेता है और हंसते हुए बोलता है, लिटिल गाय सच में तुम्हारे अंदर तो बहुत ही गुस्सा है, लेकिन कुछ बार जिद्दी बनना बहुत ज़्यादा बेकार भी हो सकता है और तुम्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। और जूफेन जैसे ही अपने एनर्जी को रिलीज करता है फ्लावर फेरी बहुत ज़्यादा डर जाती है और कांपने लगती है और फिर वो जाके शांत हो जाती है, जिसे देखकर जूफेन बोलता है, बहुत ही अच्छा, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और जूफेन और सिक्स्थ प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं और लियानेर वहीं पर खड़ी होकर देख रही थी और बोलती है, उसने यहाँ से जाने से पहले मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। लेकिन उसका भाई पीछे से बोलता है, लियानेर मेरी रस्सी खोल दो, मैं अभी भी बंधा हुआ हूँ। तो लियानेर को भी याद आता है और वो उसकी रस्सी को खोल देती है और फिर ट्यूबा लुईफेंग लियानेर से बोलता है, लियानेर इस बार सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हमें अपने फादर के पास जाना होगा और उन्हें मनाना होगा कि हम यहाँ से भाग चलें। और क्योंकि अब क्राउन प्रिंस का मैनर बर्बाद हो चुका है इसलिए हमें कॉन्सिक्वेंसेस को भी झेलने होंगे। और जूफेन एक ऐसा मॉन्स्टर है जो किसी की परवाह नहीं करता है और उसने यहाँ पर भी गड़बड़ी कर रखी है और इसके लिए अब हमें सफ़र करना होगा और हमारे पास अब और कोई भी चॉइस नहीं है, हमें यहाँ से अपना घर छोड़कर भागना होगा। तो लियानेर बोलती है, ब्रदर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो हमें क्राउन प्रिंस के हाथों से और भी ज़्यादा सफ़र करना होता, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया होता। तो उसका भाई बोलता है, हाँ उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया लेकिन उसने हमारी मदद भी की है, इसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन पहले हमें यहाँ से भागना होगा और इस मामले के अंदर और नहीं पड़ना होगा। और फिर ट्यूबा लियानेर और ट्यूबा लुईफेंग वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और जो 9 वेनरेबल्स का हेड था वो अभी भी वहीं पर था। और फिर वहाँ पर एक गार्ड आता है और बोलता है, हाई वेनरेबल वो मॉन्स्टर अब जा चुका है। लेकिन हाई वेनरेबल की हालत ठीक नहीं थी और फिर तभी अचानक से वो अपने होश में आता है और इधर उधर देखने लगता है और कुछ चेक करने लगता है और फिर खांसते हुए बोलता है, उस मॉन्स्टर को गए हुए कितने समय हो गए? तो वो गार्ड बताता है, लगभग 15 मिनट। तो हाई वेनरेबल बोलता है, अगर वो 15 मिनट पहले ही जा चुका था तब तुमने अभी क्यों मुझे जगाया? तो वो गार्ड बोलता है, क्योंकि वो ट्यूबा सिबलिंग्स वो लेकिन जैसे ही वो इतना बोलता है हाई वेनरेबल उसकी गर्दन उड़ा देता है और उसको तुरंत ही ख़त्म कर देता है और उसे मारने के बाद बोलता है, पागल तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सब देखने के बाद तुम जिंदा बच सकते हो? हाई वेनरेबल ने इसे इसलिए मारा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये दूसरे को जाके बताए कि वो जूफेन के सामने घुटने पर आ गया था।
और फिर हाई वेनरेबल को कुछ याद आता है और उसकी नज़र क्राउन प्रिंस पर जाती है और वो उसके पास तुरंत दौड़ते हुए जाता है और उसको तुरंत एक हीलिंग पिल देते हुए बोलता है, क्राउन प्रिंस आप पहले एक हीलिंग पिल खाइए। लेकिन क्राउन प्रिंस मरी सी हालत में था, तब भी वो बोलता है, मुझे एल्डर हु के पास ले चलो, मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ। और हाई वेनरेबल को भी अपना बदला चाहिए था, इसलिए वो बोलता है, ठीक है योर हाईनेस। और फिर हम दूसरा सीन कहीं और का देखते हैं, जहाँ पर एक बड़ी सी मूर्ति भी लगी हुई थी और उसके अंदर 2 लोग और उस घर के अंदर 2 लोग थे, जहाँ पर नीले ड्रेस वाला बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और पीछे खड़े गार्ड से बोलता है, गार्ड्स जल्दी से 8 वुल्फ वार्डन्स को समन करो, मैं क्राउन प्रिंस के मैनर के पास खुद जा रहा हूँ। और ये ट्यूबा लुइफेंग का बाप है, वो जो ट्यूबा टाइसन शायद। और उसके पीछे खड़ा बुढ़ा बोलता है, ट्यूबा ब्रदर शांत हो जाओ, अगर हम इस सिटी के सारे गार्ड्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे तब जो रिजल्ट्स निकलेंगे उससे तबाही मच जाएगी। और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।